अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना सुंदर के इलाके में एक 50 साला शख्स कत्ल हो जाता है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं उसका दामाद होता है। कत्ल की वारदात होती कैसे है? 2 शूटर्स के जरिए उसका दामाद मकतूल का उसको कत्ल करवा देता है। पुलिस उस मुल्ज़मान को नहीं पकड़ पाती। फिर CIA चूंग के पास ये केस आता है और 2 शूटर गिरफ्तार हो जाते हैं और वजह अनात भी बताते हैं। वजह अनात क्या थी, क्यों कत्ल किया गया, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। CIA चूंग के DSP हैं जी फ़ारूक असगर अवान साहब। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, ये जो कत्ल होता है सुंदर के इलाके में 2-2.5 माह गुजर जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस केस को परसू करती है लेकिन मुलजिम नहीं पकड़ा जाता। पता ये चलता है जब आप इसको गिरफ़्तार करते हैं मुलजमान को, जो शूटर्स हैं, पता चलता है कि कत्ल करवाने वाला मकतूल का दामाद है। क्या स्टोरी, कहानी क्या है? ये नसीर नामी साबका दामाद है जो उसको ग्रज था कि मेरा जो यानी जो डिवोर्स है उसमें मेरे ससुर का हाथ है। तो उसने अपने मुलाजिम है उसका अयूब, उसको वो हायर करता है, उसको वो कन्विंस करता है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा और अव्वल तो हमारा पता ही नहीं लगेगा। तो इस बात से वो आगे फिर 2 और जिस फैक्ट्री में वो काम करता है या जिस फैक्ट्री में वो पार्ट टाइम काम करता है, वहाँ पे वो 2 लड़के हैं साहिवाल के, उनसे वो जो कि बाद में PO निकले हैं, यानी ऑलरेडी क्रिमिनल हैं, ठीक है, उनको हायर करता है। PO से मुराद है कि इश्तिहारी? जी, इश्तिहारी। ठीक है, इश्तिहारी ऑलरेडी इक़दाम कत्ल के वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के इश्तिहारी, ठीक है। उनको हायर करता है और उनसे प्लान बनता है। इसके लिए एक मोटरसाइकिल और पिस्टल प्रोवाइड करता है नसीर इनको जगह दिखा के आता है। वो लोग इसके शर से, पहले ये लोग वज़ीराबाद में रहते थे, नसीर ने इनके घर पे फायरिंग करवाई, इनको धमकियां लगाई, लेकिन लोकल पुलिस ने वल्लाह क्या वजूहत थी, कोई उसका फॉलो अप नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग वज़ीराबाद से घर छोड़ के तो मकतूल अपनी बेटी के घर बैरिया टाउन लाहौर में शिफ्ट हो गया। लेकिन उसकी थ्रेटनिंग और उसकी कभी मेरी बेटी वापस कर दो, यानी बीवी से डिवोर्स हो गई है, जो इन्फेंट है, जो छोटी बच्ची है अभी कुछ चंद माह की, वो वापस करो। चूँकि ये खालाजाद थे नसीर और उसकी वाइफ आपस में, जो मेन हमारा मुलज़िम है, इन्होंने लाहौर में फिर ये आ गए तो ये घरों में कुरान पढ़ाते थे। इनका बेटा है, एक हाफ़िज़ कुरान है, हम्माद उसका नाम है, हाफ़िज़ हम्माद, और इसका वालिद। ये इसकी रैकी करते रहे और मुलज़िम इतना शातिर है कि वो उस दिन भी आया जिस दिन मर्डर होता है, लेकिन वो जाके फिर उसने अपनी एलिबाई बनाई, यानी वो जाके उस टाइम पे उसको पता था कि ये मर्डर हो रहा होगा वहाँ पे, तो वो जाके उसने अपनी शेखुपुरा में एलिबाई बनाई। जो कातिल हैं वो उसके रास्ते में उसके पीछे चले और चलती बाइक पे उन्होंने उस पर फायर किया, जिससे मकतूल मजरूब होके गिर गया, जो वहाँ से जिना हॉस्पिटल उसको ले जाया गया और वो जामबर नहीं हो सका। अल्लाह का हुक्म, वो फौत हो गई। मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद लोकल पुलिस ने इसकी तफ्तीश की। ऑब्वियसली उन्होंने भी कोशिश की होगी। हमारे पास एक क्लू आया, हम उस क्लू पे काम करते हुए हमने शूटरों को पकड़ लिया, एक शूटर से दूसरा, और फिर इस तरह हमने इसको कंक्लूड कर लिया। ठीक। जो वीडियो है इसकी, एक CCTV जो उस वक्त के SHO थे वहाँ पे सुंदर के, उन्होंने एक वीडियो क्लिप लिया था। उस क्लिप से ये शनाख्त हो गए कि फ़ायर करने वाला कौन है,
बाइक चलाने वाला कौन है। और मकतूल जब मजरूब हुआ है तो वो फायर लगने के बाद अभी उसमें जान थी तो वो भागा है, एक साइड पे गया है, वो एक छोटा सा हमें क्लिप मिल गया। ठीक, उसी क्लिप से ही ये लोग आइडेंटिफाई हुए और फिर इसको हमने पकड़ के तो जेल भेजा है। मतलब उनका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनको सज़ा करवाएंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो सज़ाए मौत होंगे। ठीक है। अच्छा फ़ारूक साहब, जो शूटर हैं दोनों वो पकड़े जाते हैं, जी सर। आला कत्ल भी उनसे बरामद हो जाता है, लेकिन जो मरवाने वाला है, जो उसका दामाद है मकतूल का, उसके गिरफ़्तार ना होने की वजह क्या है और उसको क्या सज़ा मिलेगी? क्योंकि उसने तो कत्ल करवाया है ख़ुद, वो जाए वक़ूआ पे मौजूद नहीं था। इसकी भी सज़ा मौत ही है, 109 120 बी की। ठीक। तो वो अभी चूँकि इंटरम पे है, इंटरम पे वो इंटरम इंशाल्लाह खारिज हो जाएगी और वो भी इनके साथ ही सज़ा होगा और सेम पनिशमेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट्स भी हैं, लोग सज़ाए मौत हुए हैं इसमें। अच्छा मलिक साहब, इसमें आपका बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस है पुलिस डिपार्टमेंट में। अब कुछ हो रहा है पिछले कुछ अरसे से कि लोग शूटर्स के ज़रिए ऐसे लोगों से कत्ल करवा देते हैं, अपनी कोई वजह हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो या कोई भी डिस्प्यूट हो। तो ये रुझान बड़ा तरक्की पा रहा है, तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसमें क्या मुलजिम को कोई फ़ायदा पहुंचता है कि अगर शूटर्स को भेजा जाए, खुद ना कत्ल किया जाए, हालांकि वो अपनी मंशा के मुताबिक सारा काम करवाते हैं? इसकी वजह क्या आपके नज़दीक? जी ये इस अब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ना अब जब से ये जो हमारी कमांड है, जो अभी जो प्रेजेंट है, अब इसमें कमी आई है। अब इसको आप देख लें, अदादो शुमार अपने चेक करें कि इस बात पे भी कमी आई है। ठीक है। क्योंकि उनका जो प्रोसेस है, अब जो है ना, लोगों को एक कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में कि जो जी पुलिस मिल गई जी, ओ जी जज ने छाड़ता जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। पुलिस अपना काम करती है, कोर्ट अपना काम कर रही होती है। वो जो केस फाइल है वो तो तब तक एक्सेप्ट ही नहीं होती जब तक उसके जो लकूने हैं वो दूर ना हो जाए। होता ये है कि जो कंप्लेनेंट है ना, वो इस सिनेरियो से गुजरा नहीं होता। ठीक है। कि वो सुबह 8 बजे उसने जाना है कचहरी, वो पार्किंग कहीं करेगा गाड़ी की और वो जाएगा उधर, वो उसके पास वक्त नहीं है। तो उसकी एब्सेंस की वजह से और उसके तवज्जो ना देने की वजह से, या वो जाके कह देते हैं जी मैंने पैरवी नहीं करनी या मैंने इसको माफ़ किया, तो उसमें ये होते हैं कि ये बच जाते हैं या बरी होते हैं। जो आपका पॉइंट था ना, मैं उस फिर दोबारा उधर आ, 109 में लोग सज़ा होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि नहीं है। अब ये आगे से जो आईओ है, ये उसकी आप कह लें कि एफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी कि मुलज़िम कैसे बच गए। तो ये तो तमाम अफसरान इसको मॉनिटर करते हैं। और अब अगर आप देखें तो आप कभी जाएं, डेली CCPO लाहौर जो है वो डेली तमाम उन मुकदमात को देखते हैं जिनमें मुलजमान नहीं गिरफ्तार। ये शायद मेरा ख्याल है पहले नहीं था। DIG साहब CIA जो है वो इसको खुद मॉनिटर करते हैं। जब केस फाइल रेडी होती है या जब स्टार्ट लेते हैं, सारी फाइल पढ़ के जो लकूने होते हैं वो कहते हैं यार इसको इस तरह करें कि मुलज़िम बचे नहीं। तो अब एक कोशिश है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा अभी आने वाले दिनों में। तो जो अब लोग जो पुलिस कर रही है इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा मलिक साहब, जो आपके नज़दीक, क्योंकि आप CIA को डील करते हैं, CIA में आप हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग, जिस तरह आपने बताया कि कुछ वजूहात हो सकती हैं कि मुलजमान गिरफ़्तार नहीं हुए, और CCPO लाहौर साहब जो हैं वो भी बड़ा फोकस किए हुए हैं कि जो इल्तवा का शिकार हैं केसेस जिनमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो इसकी क्या वजह है कि जो केस CIA के पास आता है उसको फ़ौरन हल भी कर लिया जाता है, और जो केस इन्वेस्टिगेशन में रहता है उसमें ताख़ीर भी होती है, और इतनी ताख़ीर होती है कि मुद्दई जो है वो थक जाते हैं, वो थानों के चक्कर लगा लगा के वो नहीं उसको परसू करते हैं। जब भी CIA के पास केस आता है, ख़ासकर इस अरसे में जितने भी केसेस आए हैं, चाहे 4 माह पुराना कत्ल का केस है,
चाहे सालों पुराना कत्ल का केस है, तो मुलजिम कोई ना कोई पकड़ा जाता है और केस हल होता दिखाई देता है। मेरे ख्याल में तो शायद ओवरबर्डन है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओवरबर्डन है। एक तफ्तीशी को आप देख लें 150 से 200 के करीब उसके पास मिसलें हैं। हाँ, तो शायद इस वजह से वो भी हमारी इतना बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं। अब इसमें भी चेंज आएगी, क्योंकि उसमें जो उनके SDPOs हैं वो शायद अब अलहदा हो गए। पहले एक थे तो वो ऑपरेशन का एक अपना बर्डन है, तो अब अलहदा हुए। अब इसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी है। बैरियर टाउन में कत्ल होने वाले मकतूल का दामाद उसे कत्ल करवाता है इन 2 शूटर्स के ज़रिए। कत्ल की वजह क्या है, कत्ल किया क्यों जाता है और कत्ल करवाया कैसे जाता है, ये तफसील जानते हैं मुलजमान से जो चूंग CIA ने अपनी हिरासत में ले रखे हैं। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? सैयद अयूब अयूब कित्थे दा रहने वाला है? कोट अब्दुल मालिक कोट अब्दुल मालिक दा। जी। ते की काम करना है? मैं मजदूर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਨਸੀਰ ਨੂੰ? ਨਸੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਲੀ ਮਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਤਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਸੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਅਦੀਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿੱਦਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵਹਾਇਆ, ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ। 4-5 ਦਿਨ 8-10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਕੂਏ 'ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਾਇਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਨ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਪਾਨ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏ ਵਕੂਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕਿ ਨਸੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਡੀਲਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ? ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਬਸ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗਲਤ ਸੀ। ਹੈ ਗਲਤ ਸੀ। ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਗਏ ਨੇ 324 ਦੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ?
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਸੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਸੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸੀਰ ਨਾਲ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਬਸ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ? ਪੈਸੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 1.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਨੇ ਸਨ? 1.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਿਲਨੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਮਿਲਨੇ ਸਨ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? 50,000 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸਨ? ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਚਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਫਾਇਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ? 1-2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹਦੀ? ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਸਰ। ਹੈ ਪਿਸਟਲ ਪਿਸਟਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਕਜ਼ਨ ਦਾ? ਕਜ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡੌਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ? ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਸੀਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਸਿਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ? ਫੈਕਟਰੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ? ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਤੇ ਤੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? 324 ਦਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਹੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨਾਲ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਾਏ ਨਾਲ? ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਏ ਨੂੰ? ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੂਤੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੜੇਗੀ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਅਯੂਬ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਸਰ? ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਪੂਰੇ ਸਰ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜੋ ਸੈਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 324 ਕੀਤੀ, ਹੁਣ 302 ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣੀ? ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਨਸੀਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਉੱਚੀ ਨਾਲ, ਬੋਲ। ਨਸੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਹੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੀ? ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਛਾ, ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਕੀ ਲੱਖ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੈਅ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਗਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ? ਅੱਧੇ ਸਰ। ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਫਾਇਰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਪੈਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨੇ? ਇਹਨੇ ਅਯੂਬ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਏ ਸਨ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੜੇ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ? ਫੜੇ ਵੀ ਤੇ ਗਏ 4-5 ਨਾ? ਮਹੀਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਬਕੂਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਤਲ? ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ? ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ? ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਨਾ? ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸਾ? ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਲੱਤਾਂ 'ਚ? 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ? ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। इस कत्ल केस के आईओ है जी मसूद अहमद साहब हमारे साथ, जिन्होंने मुलजमान को गिरफ़्तार किया। 3 से 4 माह ये मफरूर रहे और कत्ल करने के बाद ये पुलिस से गायब थे, लेकिन सीआईए चूम पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया। मसूद साहब बताइएगा कि 3-4 माह लगे इन मुलजमान तक पहुँचने में, तो कैसे इनको गिरफ़्तारी इनकी अमल में लाई गई? और सीआईए के पास ही केस स्पेशली जब आया यहाँ से तो क्या हुआ कि सुंदर पुलिस ने इनको गिरफ़्तार नहीं कर सके थे? कोई शवाहिद नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं थे? सर अपना सुंदर में 1135 एक मुकदमा दर्ज हुआ 302 का, जिसमें नसीर अहमद बाई नेम जो था उस पर ये 302 का मुकदमा हुआ। ये तफ्तीश तब्दील होकर हमारे सीए के पास आई, जिसमें हमारे अफसरान बाला ने एक टीम तश्कील दी, जिसके ऊपर बाकायदा काम किया गया, सर्च किया गया, जिसमें हमने 2 मुलज़म अयूब और अल्लाह रखा उर्फ अदील को मेहनत करके गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने अपने बयान में बताया कि नसीर नामी शख्स जो कि मकतूल मुनव्वर का दामाद है, उसने कोई इनकी ख़ानदानी रंजिश थी, जिसकी बिना पे नसीर ने अयूब के साथ कोई इसका तल्लुक़ था पहले ही,
इसने इसको हायर किया, इनकी आपस में कमिटमेंट हुई, 1.5 लाख रुपए में इसने इसको हायर किया कि इसको आपने फायर मारने हैं। उसके बाद ये इनको लेके आता है इधर बहरिया आके इसको ट्रेस करवाता है, ट्रेस करवा के इनको मोटरसाइकिल, पिस्टल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता है। उसी दौरान जब इसकी अयूब के साथ ये सेटिंग होती है तो अयूब जो है वो अदील का दोस्त था, इसने इसके साथ सेटिंग करके और प्रोग्राम बनाया। ये दोनों आ जाते हैं बहरिया, सुबह के टाइम ये बहरिया आते हैं, रेकी वगैरह करते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता। फिर मगरिब के टाइम नमाज़ पढ़ के मकतूल जो है वो निकलता है, तो उसको ये भी मोटरसाइकिल पे थे और वो भी मोटरसाइकिल पे था, उसको करीब करके इन्होंने 3 फायर किए, जो कि इसमें से एक मकतूल को हिट हो गया और वो जो है ज़ख्मी होकर चला गया। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी वफ़ात हो गई। ठीक है। अच्छा मसूद साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इनको गिरफ़्तार क्यों गिरफ़्तारी इनकी ताख़ीर से क्यों हुई, और वहाँ पे कोई CCTV फुटेज या कोई गवाह या कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले थे कि क्या वजह थी कि इतना लंबा अरसा ये मफरूरी काटते रहे और बिलाखिर फिर CI ने जो है इन्हें गिरफ़्तार कर लिया? सर, हमारे पास जो ही तफ्तीश आई है उसकी हमने CCTV कैमरे से मदद ली, CDRs वगैरह से मदद ली, और उसके बाद जाके ये आउट हुए कि ये जो थे यहाँ से कत्ल करके जो है ये कोट अब्दुल मालिक के इलाके में किसी फैक्ट्री में रहायश पजीर थे। ठीक है। अच्छा, इन क्या वजह क्या थी कि इनको, मतलब ऐसे कौन से शवाहिद आपको मिले कि आपको पता चल गया कि कातिल ये दोनों हैं, अल्लाह रखा और दूसरा अदील? हमने इनकी CDRs ली, जब इनकी CDRs ली मौके से जियो फेंसिंग हुई, जियो फेंसिंग से पता लगा कि ये यहाँ से मर्डर करके जो है कोट अब्दुल मालिक तक गए हैं। उससे फिर हमने जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको गिरफ़्तार किया। अच्छा, आला कत्ल बरामद हो गया, और ये बताइएगा कि इन्होंने मुलजिम बताते हैं कि 1.5 लाख रुपए की रकम जो है वो तय हुई थी। कत्ल तो नहीं करना था, ज़ख्मी करना था, लेकिन 1.5 लाख में से सिर्फ इन्हें 50,000 रुपया मिला। तो क्या बाकी रकम मुलजिम ने, जो इसका दामाद था मकतूल का, वो नहीं दी उसने? जब इनकी कमिटमेंट हो जाती है और ये अपना काम कर देते हैं, उसके बाद नसीर ने इनसे रब्ता छोड़ दिया। फ़ोन पे इनके रब्ते थे, फ़ोन पे सारी गपशप थी, और व्हाट्सएप पे यूज़ करते थे, फ़ोन नंबर भी यूज़ नहीं करते थे, व्हाट्सएप यूज़ करते थे। जब इन्होंने उससे रब्ता छोड़ा तो उसने इनके ऊपर जो है ना, नसीर को भी, जिसने ये काम करवाया, नसीर को भी थ्रेट किया कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो तुम्हारे ससुर के साथ किया है। फिर उसने रकम दे दी? रकम उसको जो है वो नहीं दी उन्होंने अभी तक, सिर्फ 50,000 रुपये उसने दिया, बाकी रकम उसने नहीं दी, और अभी वो फ़रार है, उसकी तलाश जारी है। कत्ल करवाने का मंसूबा तो उसका दामाद बनाता है, और कत्ल भी शूटर्स के ज़रिए करवाता है। ये अलग बात है कि मुल्ज़मान जो हैं शूटर्स, उनको पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। क्या जो कत्ल करवाने वाला है उसको भी इतनी ही सज़ा मिलेगी? इसके बारे में और इसका कानून क्या कहता है, ये जानते हैं माहिर कानून से। अच्छा, इसमें जो भी आपने मेरे सामने सिनेरियो रखा है, ये मामला ऐसे है कि दामाद था, और दामाद ने अपनी बीवी के साथ नाचाकी की वजह से हम अपने जो ससुर है उसके ऊपर प्लानिंग की है मर्डर की। उसने उसके ऊपर प्लानिंग की और शूटर हायर किए। इस वक्त हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि जो पंजाब का कल्चर है उसमें एक ये डेवलपमेंट हुई है कि पहले ऐसे होता था कि अगर हमने किसी को कत्ल करना है, किसी को अगर हमने मारना है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता था कि ख़ानदान में, फैमिली में कोई ना कोई बंदा जिसको उकसाया जाता था या मनाया जाता था, और ताकि पहचान हो जाती थी उसकी। कल को उसका सिनेरियो ये होता था कि कल को पता लग जाता था कि इसने इस वजह से, इसके कहने पे इसको कत्ल किया है। अब ये जो प्राइवेट शूटर वाला एक अलमिया आया है, जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, जो नशे की खातर लाख रुपया लेके, 1.5 लाख रुपया लेकर शूटर बन के काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें पहले तो लॉ डेवलप होने की ज़रूरत है फर्दर, कि ऐसे क्राइम में जहाँ पे शूटर को हायर किया जाता है उसमें मास्टरमाइंड का क्या रोल होगा। अदरवाइज़ जो प्लानर होता है, जो प्लानिंग करने वाला आदमी होता है, उसको हम 109 में रखते हैं, जो कानूनी ज़ुबान में जिसे हम अबैटमेंट कहते हैं। इसमें आज तक अगर सज़ा देखी जाए तो बहुत कम है, सज़ा की रेशियो है साल 6 महीने। अगर कोई एग्जीक्यूट हुआ है, सज़ा मनसूबाबंदी करने वाले की वही होती है जो मुल्ज़म एग्जीक्यूट करता है, जो उसको होती है। लेकिन आज तक हमारा एक ही लीडर जो थे पॉलिटिकल, उसको जुडिशल मर्डर भी कहा जाता है उस केस को, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है। सिर्फ एक ही प्लानिंग करने वाले बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया गया।
ये इसके ऊपर अब लॉ डेवलप होने की ज़रूरत है। वो तो एक सियासी केस था, उसको एक साइड कर दिया जाए। लेकिन आजकल जो हो रहा है, जिस तरह ये शूटर हायर करके 109, अब वो कत्ल तो किया उस दामाद ने ही है, उन शूटर का तो ज़ाती कोई मसला ही नहीं था उनके साथ। लेकिन इसके ऊपर जब ये केस अदालत में जाएगा, जब ये ऐसे इसके ऊपर शवाहिद इकट्ठे करना, कमज़ोर शवाहिद, और अगर मजबूत तरीन पुलिस केस बना भी लेती है तो अदालतों में वो सज़ा नहीं पा पाएगा। जो हमारा अदालतों में निज़ाम है, जो अदालत शहादत के ऊपर, जिस शहादतों के ऊपर अदालत ने सलाह देनी है, वो कॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगी। उसकी मौके के ऊपर मौजूदगी अगर है भी, तो जिस तरह इस केस में आपने मुझे बताया कि मुल्ज़म एडमिट कर रहा है, शूटर एडमिट कर रहा है कि तीनों गोलियां उसने मारी हैं और उसके दामाद ने कोई गोली नहीं मारी। तो अब अगर उसके दामाद ने कोई गोली नहीं मारी तो यानी कि उसका कोई रोल एट्रीब्यूट नहीं होगा मर्डर के हवाले तक। और अगर एज इट इज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देती है और अगर यही हकीकत है तो वो उसका दामाद 6 महीने, साल मैक्सिमम यही सज़ा पा के निकल जाएगा। इसके ऊपर हमें अदालतों में कानून साजी भी करने की ज़रूरत है और अदालतों में भी इसके ऊपर लॉ डेवलप करने की ज़रूरत है। जब शूटर एंगेज किया जाए सिर्फ और सिर्फ इसी सोच के साथ कि मुझे 6 महीने, साल के बाद मैं बरी हो जाऊंगा, क्योंकि ये कानून के अंदर एक चीज़ मौजूद है कि जो अगर मैंने आपको उकसाया भी है या पैसे भी दिए, लेकिन कत्ल करने वाला ही मुल्ज़िम है। ये एक जनरल नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी है कि कत्ल जिसने किया है सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, जबकि प्लानिंग करने वाला कौन सा। मैं अगर उकसाता हूँ पैसे लेके, मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा। लेकिन जो नशे की हालत में लड़के हैं, जो नशे की खातर, नशे की लत में लगे हैं, जो शूट कर रहे हैं ये काम, और कुछ हमारे मुल्क में बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये कुछ नौजवान लड़के इन मामलात में मुलव्वस हैं। तो इसके लिए अब हमें लॉ डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमें मज़ीद अब गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि जब ये बात साबित हो रही है कि ये शूटर है और इसका उसके साथ ज़ाती कोई तनाज़ा नहीं कि उसको जान से मार दे, तो जान से मार देने वाले जो महरक़ात हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो सके, वरना ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। पुलिस इसमें, जैसा आपका सवाल ये है कि पुलिस इसमें क्या कर सकती है, पुलिस इसमें बेस्ट एविडेंस दे कि उनके साथ राब्ते, CDR, कैसे उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की, कैसे उन लोगों ने उसने ये प्लानिंग की। मास्टरमाइंड जब प्लानिंग कर रहा था उस वक़्त के कोई गवाह अगर कोई मौजूद हैं तो उन गवाहों को लेके आए, उन गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दे कि हम अगर आप जाके शहादत दें इस बात की अदालत में, ठीक है। अगर सिर्फ मुल्ज़म का बयान, जो को अक्यूज़्ड है, उसका स्टेटमेंट सफिशेंट नहीं होगी कि हमने इसके कहने पे इसको कत्ल कर दिया। उसके लिए हमें एक ठोस सबूत चाहिए होगा जो ये बयान दे, जो इंडिपेंडेंट विटनेस हो, जो कहे कि मैंने इसको प्लानिंग करते हुए देखा, ये प्लानिंग करके इसने इसको पैसे दिए और इस तरह ये सारा मंसूबा बनाया। और इस तरह की एक आज़ाद शहादत पुलिस के लिए ढूंढना एक मुश्किल काम है, लेकिन कुछ भी काम नामुमकिन नहीं होते। ऐसा एक मुश्किल काम है, ऐसी एक आज़ाद शहादत, चूँकि उनका दामाद भी था, किसी के ज़मीर जागे, अगर कोई ख़ानदान में से, कोई फैमिली में से एक आज़ाद शहादत के साथ ही उसके साथ सज़ा हो सकती है। खाली को कि उसकी स्टेटमेंट और अगर खाली प्लानिंग के इल्ज़ामात के हद तक रहा तो एग्जीक्यूट करने, जिसने तो गोलियां चलाई वो तो सज़ा पाएगा अदालतों से, लेकिन ये प्लानिंग वाले लोग 6 महीने, साल बाद बच जाते। कत्ल में तो एक जो अब आपने ये सिनेरियो जो मुझे बयान किया कि अगर वो बीवी को मना ले और माफ़ कर दे, खाली बीवी का माफ़ कर देना काफ़ी नहीं होगा। अब देखना होगा कि जो मकतूल है, जो कत्ल होने वाला है, उसके वारसान कितने हैं। अगर उसके कोई बेटा भी है, अगर उसकी इस बेटी के अलावा मज़ीद बेटियां भी हैं, तो वो सारे वारसान का मुश्तरका फ़ैसला होगा कि अगर हम इसको माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या दियत की रकम वसूल करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक कानून में गुंजाइश मौजूद है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है अगर मर्डर की हद तक है सिर्फ। तो कत्ल का जो जुर्म है ये कंपाउंडेबल है, इसमें सुलह हो सकती है अगर वो लोग सारे के सारे वारसान माफ़ कर दें। उसकी ज़ौजा अगर ज़िंदा है, बीवी अगर उसकी हयात है अभी तक, तो बीवी, बेटियां, बेटे, ये सारे वारसान में आते हैं और ये वारसान मिल के ही माफ़ कर सकते हैं। अकेली बेटी कि मेरे खामंद अगर बच जाए या मेरा रिश्ता बच जाए, तो वो अकेली बेटी तो नहीं बचा सकेगी। अगर पुलिस उसमें मजबूत केस बना देती है तो उसमें पूरे वारसान का बयान आना ज़रूरी होगा उसको इस केस से बचाने के लिए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक ससुर को कत्ल करने वाला कातिल कोई और नहीं, उसका दामाद है। शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाता है। शूटर्स क्या बताते हैं, सिर्फ 1.5 लाख रुपए की रकम लेकर उनको कत्ल करवा देता है। अब पुलिस ने मुल्ज़मान को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कत्ल करवाने वाला मुल्ज़िम अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है।
नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।